नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस समय जो है कि सुनी जा रही है और जो है कि उसकी सुनवाई चल रही है। पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, इन चार राज्यों की, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और उत्तराखंड, इन चार राज्यों की याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही हैं। तो आज का जो सुनवाई का टोटल ओवरऑल व्यू देखा जाए तो बहुत शानदार रहा, बहुत जबरदस्त रहा है। तो और टीम एफर्ट के माध्यम से इसमें काम हुआ है और शानदार तरीके सभी एडवोकेटों ने एक टीम एफर्ट की तरह से इस केस को वहां पर आर्ग्यू किया और बहुत शानदार आर्ग्यूमेंट जो है कि ब्रिज कोर्स की तरफ से देखने को लगा और पूरी तरीके से केस को जजों ने भी सुना और समझा है। और बेहतरीन, मैं कहता हूं कि बेहतरीन अभी तक का जो भी हियरिंग रही वो बेहतरीन रही और जजों का जो क्रॉस क्वेश्चन भी था बहुत शानदार रहा। तो कुल मिलाकर के अब जो आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, अभी मेन केस की हियरिंग को छोड़ करके, हालांकि वो केस मेन ही है, तो उत्तराखंड में अरविंद उपाध्याय एंड अदर्स की जो याचिका है 7709, उसको लेकर के क्या आर्गुमेंट में पॉइंट रखे गए वो चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कि देखिए, है मेन केस के अंदर जो पहले सीनियर एडवोकेट बोले, उसके बाद जो है कि एडवोकेट काला जी की तरफ से भी सुनवाई की। तो जो उत्तराखंड के एडवोकेट जो अरविंद उपाध्याय वाली याचिका, उसमें एडवोकेट की तरफ से क्या पॉइंट रखे गए और किन किन चीजों में ओवरऑल व्यू जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा आज यहाँ पर आप लोगों के बीच रखते हैं। तो फाइनली आप लोगों को बता देता हूँ, जो अरविंद उपाध्याय जी के एडवोकेट हैं वो हमारे जो है कि सभी लोगों के हाईकोर्ट में एडवोकेट थे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ कि एडवोकेट नेगी जी ने महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एज क्राइटेरिया की बात उन्होंने वहां पर रखी है। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वहां पर वो लोग जो पिछले 6 साल से हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जब रिक्रूटमेंट आया उस समय वो जो है कि एलिजिबल थे और इस समय जो है कि ओवर एज हो चुके हैं। तो उन्होंने जो है कि अपनी आर्गुमेंट में जो है कि एज क्राइटेरिया को और एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर रखी हुई, ये बहुत शानदार है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्होंने रखा है कि वो रखा है एनआईवास की तरफ से जो नैनीताल हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था, जिसका जो है कि उन्होंने पेज नंबर 324 का जिक्र किया था कि जो एनआईवास इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तराखंड की तरफ से नैनीताल हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था। यानी कि आया तो वो नोएडा से ही था, एनआईवास ऑफिस की तरफ से, कि जिसमें ब्रिज कोर्स करवाया गया था वो चीज का है। लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट ने उसे कंसीडर नहीं करा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नैनीताल हाई कोर्ट ने इसको जो है कि माननीय जो ऑनरेबल नैनीताल हाई कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया गया, ये भी उन्होंने पॉइंट रखा गया। और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये भी रखा कि 451 पोस्टों के लिए जो जिसको लेकर के अभी भी वो पोस्ट हैं जो है जिनमें केस चल रहा है, यानी कि अभी भी जो है कि वो पोस्टें क्या करी गई, होल्ड रखी गई हैं। तो पोस्टें होल्ड रखी गई, उनका भी उन्होंने जिक्र किया गया, जिनमें यानी कि 2021 से अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हुआ और सारे लोग जो है कि वहां पर एप्लीकेंट हैं, ये भी है। और उन्होंने एक अलग से पॉइंट रखा कि उन्होंने डिफरेंट स्कूलों में कार्यरत टीचर, जो ब्रिज कोर्स किन शिक्षकों को कराया गया है, उन्होंने स्कूलों को कैटेगरी वाइज जो है कि अलग अलग स्कूलों ने उन्हें गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट और जो है कि नॉन जो है कि यानी कि जहां जो सहायता प्राप्त होते हैं, जो गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का जो है कि उनको अनुदान नहीं मिलता है, जो यानी कि एडेड जो होते हैं और नॉन एडेड, प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स, इनके बारे में भी उन्होंने रखा कि यहाँ पर कार्यरत सभी शिक्षकों को जो है कब, तो 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार जो है कि इनको ब्रिज कोर्स के लिए क्या दिया गया, लास्ट कट ऑफ डेट रखी गई थी 31 मार्च 2019 तक इनको किसी भी प्रकार से
जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं उन्हें आरटीई एक्ट के 2009 के मानकों के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। ये बात भी उन्होंने रखी गई। और ये सारी चीजें जो है कि ये इन सारी चीजों को जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट किया गया और इनकी तरफ से ये सारी चीजें एग्जाम कंडक्टिंग वगैरह वगैरह जो भी है एग्जाम कंडक्ट कराना और ये जो है टाइमली जो है कि पूरा भी किया गया, ये बात भी उन्होंने कहा। और दूसरी बात है कि ये जो कोर्स था ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त था, जो कि एनसीटी एनआरसी की नॉर्थ रीजनल कमेटी की तरफ से जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त था। ये सारी चीजें उन्होंने कहा। दूसरी बात है उन्होंने जो है 6 मंथ ब्रिज कोर्स की क्वालिफिकेशन को लेकर के भी बात रखी कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स क्यों कराया गया और किसके लिए था, क्या जरूरी था। उसका रिकॉग्निशन ऑर्डर जो है कि जो 22 सितंबर 2017 का, उसके बारे में भी बात रखी गई। ये भी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर इन बातों को भी रखा गया है कि किस तरीके से जो है एनआईओएस इंस्टीट्यूशन है, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, और किस आधार पर जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन, एमएचआरडी की गाइडलाइन क्या कहती है, एनसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है, और क्या जो है कि एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग किस किस पावर के तहत ये सारी चीजें उन्होंने बेहतर ढंग से इसको रखा। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रखा कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत किन किन स्कूलों में कार्यरत कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ये जो कोर्स था और किस तरीके से था, ये सारी चीजें उन्होंने यहां पर रखी गई। आरटीई एक्ट 2009 और जो कि आरटीई एक्ट 2010 का जो मूल नियम है, 9 अप्रैल 2010 का मूल नियम, उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि उन्होंने कि इसमें एक्सपेंसिव कितना है, राज्य की तरफ से कितने टीचरों ने किया, वो भी आंकड़ा उन्होंने रखा है कि जो भी 1 लाख के आसपास जिन भी टीचरों ने करा वो आंकड़ा उन्होंने रखा। और इस कोर्स को कराने में उत्तराखंड राज्य का कुल कितना खर्चा आया, वो 6 करोड़ का जिक्र भी इन्होंने अपने उसमें कहा। और पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति का भी जिक्र उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किया है कि किस दुर्गम परिस्थिति से इन टीचरों ने और किस आर्थिक कमियों से जूझ करके ये कोर्स किया है। और इसमें जो है कि पब्लिक का जो है कि जो 6 करोड़ से अधिक का पैसा खर्च हुआ, वो सारी बातें इन्होंने बेहतर है। कुल मिलाकर के ये शानदार सुनवाई आपको वीडियो के माध्यम से मैं सुनवा रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है। मेन वीडियो जो है कि इसमें जो मेन केस में हियरिंग है वो मैं जो है कि अगले वीडियो में आप लोगों को लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। ये ओवरऑल अरविंद उपाध्याय वाले केस में जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट अभिजय नेगी जी की तरफ से रखे गए हैं और ये बेहद शानदार मुझे लगा। तो मुझे लगा कि इस पर जरूरी वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग जो है कि इस वीडियो को वॉच जरूर करिएगा। थैंक यू। Some of us were petitioners in 2 of those writ petitions which were decided. Lordship, I will not repeat the submissions. I will just come point wise because I have only sought Lordship's 5 minutes. Lordship may have the 33.6 connected petition, which is SLP number 7709. Arvind Upadhyay, 118 others, Lordship. Lordship, I am referring to Annexure P16, which is on page number 324 of the paper book, which was a very important counter affidavit filed before the Honorable High Court in the Gopal Singh case, Lordship. I happened to appear, Lordship, before the Honorable High Court, and this counter affidavit was filed but could not be considered by the Honorable High Court, which was filed by NIOS, Lordship, CPT recognized institution. Because Lordship's query has been coming to the petitioner side whether there was any difference if the teachers were serving in private schools or in public schools, in government schools. So Lordship may have the counter affidavit, page 326, just 2 paragraphs, Lordship, page 326. Just read the paragraph. Lordship, NIOS says that the NIOS, National Institute of Open Schooling, hereinafter called NIOS, is an examination conducting agency under the instructions and guidelines issued by Ministry of Education, earlier known as Ministry of Human Resource, Government of India, that it is further submitted that as per the directions of MHRD and recognition of NCT, while letter number NRC so and so dated 22nd September 2017, which Learned Senior Counsel had also referred to,
NIOS was identified as the nodal agency to run its 6-month bridge course, Professional Diploma Programmer of Elementary Teachers, duly recognized by NCT, for in-service teachers teaching at primary level having B.Ed or B.Ed Special Education qualification from the teacher education institution recognized by NCT, white letter dated 22nd September 2017, and that NIOS successfully completed professional development program for elementary teachers for approximately 1.08 lakh in-service teachers. Lordship, 1 lakh in-service teachers were given this training, and both the private schools and the public schools, the government school teachers were given training. And in addition to what my friends have already read out from the RTE Act, Lordship, I am only referring to one particular section, the definitional clause of RTE Act, section 2N, which is at page number 337 of my paper book, Lordship. Section 2N defines a school. And in section 2N of the RTE Act, Lordship, RTE Act 2009, Lordship, section 2N defines a school. School, yes. And in the definition of school, it reads, school means any recognized school imparting elementary education and includes number one, a school established, owned or controlled by the appropriate government or a local authority, an aided school receiving aids or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate government or the local authority. Thirdly, a school belonging to specified category. And fourthly, an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate government or the local authority. Lordship, in the definition of school, as per 2 clause N subclause 4, there is a clear category inclusion of private schools as well. And as my friend had already submitted, Lordship, private school teachers... not arguing on that issue. But Lordship, because the Honorable High Court has gone on the ground that since we were teaching in private schools, at best we can be continued only in private employment. That is the reasoning given by the Honorable High Court in the impugned order. So Lordship, my second submission is just this, that there is no distinguishing factors. The bridge course was done for one and for all. And Lordship, it will be a grave discrimination if those B.Ed qualification holders who became school teachers before, public school teachers before the present petitioners, they did the same course together, they can continue, Lordship, but the petitioners who were also completing their course before 31st March 2019 are out of suit for life. Lordship, the third submission that the petitioner wants to make before the Honorable Court is with regard to the fact that the public exchequer spent close to 6 crore rupees in administering the bridge course program. It was also government aided in the state of Uttarakhand. And Lordship, one context for the state of Uttarakhand, because the districts are in the hilly region. Lordship, unlike what I have heard some of my learned friends argue from the other side for other states, that there are somewhere the teachers may have been totally full. But Lordship, in Uttarakhand particularly, there are at least 402 vacancies that exist after Lordship's protection order. Lordship, 169 Lordships have protected. There are about 500 vacancies. Yeah, and I have the which counseling has not been held. Yes, so they can be equally considered. Lordship, one very important submission which is there in other petitions also, if Lordships were to consider these aspirants. Lordship, the fourth prayer which was made before the Honorable High Court, because the Honorable High Court did not consider B.Ed and bridge course as qualified, so could not come to the fourth prayer. Also was, Lordship, that there are several candidates in all the writ petitions, including in Gopal Singh's petition, even in Arvind Upadhyay's petition, Lordship, because these public recruitments could never complete. Lordship, 2021 could complete only in 24, could not, it's still, some posts are still vacant. Some of them have even crossed the age criteria. So, Lordship, it is a humble request that many of these people who hold these qualifications, who have crossed the age criteria, they may also be accommodated in case Lordship were to find that the B.Ed and bridge course qualification is sufficient for such teaching. That's all, Lordship, that I wish to submit. All right, thank you. Obliged, Lordship. Yes, you also want to add something? I am only filed an implementing application, Lordship.